प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मैं प्रॉफिटिक मैसेज लेके आई हूँ, क्योंकि जो परमेश्वर ने बनाया है वो नहीं चाहता है कि आप लोग बिगाड़ें। तो आप लोगों को नहीं बिगाड़ना है। परमेश्वर की सृष्टि है, ये परमेश्वर ने बनाया है। God has created all the things and he don't want anyone to misuse it, to destroy the way he has created. So you have to live as per the will of God. Hallelujah. Till now you people were living as worldly. So now you have to live as godly. Hallelujah. So we are in Revelation. जैसे कि हम रेवलेशन में हैं, अब आपको वर्ल्डली इंसानों के तरीके से नहीं रहना है, वर्ल्ड के संसार के तरीके से नहीं रहना है। क्योंकि अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, तो आप बुलाए हुए हैं, आप चुने हुए लोग हैं, आप सच्चे मनुष्य हैं जो परमेश्वर ने चुना है। बाइबल क्या कहती है कि बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े। हालेलुया। तो आप लोगों को समझना है, रेवलेशन में जो प्रॉफिट जो कह रहे हैं वो सुनना है, जिससे कि परमेश्वर आप लोगों को बचा सके। वो सब लोगों को बचाने आया है, वो नाश करने नहीं आया है, वो बचाने आया है। वो सब लोगों से प्यार करता है। जो जापान के लिए है, चाइना के लिए है, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आज जो ये प्रोफेटिक वर्ड है उसको मैं स्टार्ट करने से पहले आपको मैथ्यू चैप्टर 8 वर्सेस 31-32 में क्या लिखा है वो बताना चाहूँगी। मैथ्यू चैप्टर 8 में किसके बारे में है? मैथ्यू चैप्टर 8 में जब परमेश्वर जो जीसस जो है एक नगर में गए और उस नगर में दो इंसानों को देखा और उनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, तो उन्होंने चिल्ला के बोला, हे परमेश्वर के पुत्र, हे परमेश्वर के पुत्र, द सन ऑफ गॉड, तू यहाँ क्या करने आया है? क्या हमें टॉर्मेंट करने आया है? हमें परेशान करने आया है? तो उसने बोला, जीसस ने बोला, उसमें से चुप हो जा और निकल जा। तो उन्होंने, दुष्ट आत्मा ने विनती की कि हे परमेश्वर, हमें इसमें से सन ऑफ गॉड, उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे उसकी अथॉरिटी क्या है, उन्होंने कहा परमेश्वर के पुत्र, हमें इसमें से मत निकाल, और अगर निकाल रहा है तो इस हमें उन स्वरों के झुंड में डाल दे जो वहाँ खड़ा है। वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे वो डाल सकते थे, पर उन्होंने सुअर को ही चुना। क्यों? क्योंकि मनुष्य में और एनिमल में, इंसान में और एनिमल में डिफरेंस होता है। जो मनुष्य है उसको गॉड के साथ रिलेशन बनाना होता है, और जो एनिमल है उसको गॉड के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाना, उसके अंदर होली स्पिरिट नहीं होता है। या आप लोगों को समझना है। और बाइबल क्या कहती है देखो, कि उसने कहा, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, मत्ती चैप्टर 8 का 31। ओके, मैथ्यू चैप्टर 8:31, एंड द डिमॉन begged him and saying, if you cast us out, send us away in the herd of pigs. And he said to them, go. So they came out and went into the pigs, and behold, the whole herd rushed down steep bank into the sea and drowned in the waters. तो जैसे कि मैंने बताया, परमेश्वर के द्वारा वो चीज़ को कमांड किया गया और वो उसमें से निकल गया, और निकलने के बाद जहाँ पे उन्होंने विनती करी उसमें जाके घुस के रहने लगा। अभी जैसे ही उसके अंदर गया वो पागल की तरह हो गए, और वो पानी के पास गए और पानी में डूब के मर गए। पर कहीं भी बाइबल में ये नहीं लिखा है कि उन सुअरों में से दुष्ट आत्मा निकाली गई थी, ये कहीं नहीं लिखा है। हालेलुया। अभी मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 6 में क्या लिखा है? डू नॉट गिव डॉग्स व्हाट इज होली, एंड डू नॉट थ्रो योर पर्ल्स बिफोर पिग्स, लीस्ट दे ट्रैम्बल देम अंडर फुट एंड टर्न टू अटैक यू। ग्लोरी टू गॉड। तो ये समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं स्पिरिचुअल लेवल में आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं हाईली स्पिरिचुअल हो रही हूँ। ग्लोरी टू गॉड। मैं ओपन आइज से देखती हूँ, जैसे मैंने बताया आपको। और मैं 1 महीने से, परमेश्वर जो है मुझे दिखा रहे थे 1 महीने से
एक डोर के ऊपर, जब भी मैं उस डोर के पास जाती थी, उस डोर के ऊपर मुझे एक बड़ा सा पिग बना हुआ दिखता था, बड़ा सा मुंह, बड़ी सी आंखें और वाइट कलर का कपड़ा। और मैं ये सोचती थी कि परमेश्वर मुझे इस तरह से क्या दिखा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पर उसके बाद मुझे वहाँ पे एक इंसान के जैसा दिखा, उसके साइडों में बहुत सारी स्पिरिट्स दिखी, उसके बीच में से एक मुंह निकलते हुए दिखा जो वो पिग का था। उसके 2 कान ऐसे खड़े हुए थे जैसे पिग के थे और बड़ी बड़ी आंखें थी। तो मैंने सोचा ये पिगी है, मैं गौर से देख रही थी कि वो पिगी है या कुछ और है। ग्लोरी टू गॉड। और मैं शॉक थी इस चीज़ को देख के, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये क्या दिखाना चाह रहे हैं और ये क्या बताना चाह रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे को अचानक से एक दिन मैं ऐसी मेडिटेशन कर रही थी, और मेडिटेशन करने के बाद जब मैं हटी और मैं बाहर थी और फिर मैं घर आई, और घर में आते ही जब मैंने ऐसे वीडियो ओपन किया तो मेरे सामने एक फ़ोटो आया जो देख के मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसी तरह का मुंह जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया था। और उससे 2-3 दिन पहले मेरे कान में आवाज़ आई थी, हालेलुया, पवित्र आत्मा बोलता है। मैं ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और बहुत सारे लोग ये बताते हैं, पास्टर बताते हैं, जैसे कि हम रेवलेशन में हैं, तो रेवलेशन में जो है हम, तो हमें प्रॉफिट की बात सुननी है। हालेलुया। तो रेवलेशन में, जैसे कि रेवलेशन का प्रॉफिट मैं हूँ, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि उस टाइम पे मेरे आधी रात को जब मैं प्रेयर करके सोई, उस टाइम पे मेरी आवाज़ आई कि उसमें दुष्ट आत्मा है। ग्लोरी टू गॉड। तो अभी परमेश्वर क्या समझाना चाहते हैं? मूसा क्या था? मूसा, मोसेस, उसने क्या किया था? उसने लॉ दिया था, अकॉर्डिंग टू द लॉ हमें पिग खाना नहीं है। पर बहुत सारे लोगों ने न्यू टेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, जिसमें ये कहा गया है कि हम सब कुछ खा सकते हैं, हालेलुया, उन्होंने उसको फॉलो करके खाना स्टार्ट कर दिया। पर परमेश्वर की अगुवाई नहीं है कि आप लोग ये खाएं, क्योंकि उससे क्या होएगा? बीमारियां आएंगी, आपके हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो आप लोगों को ये चीज़ नहीं खानी है। क्यों नहीं खानी है? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मूसा ने लॉ दिया था ये कि नहीं खाना है, और रेवलेशन में है हम, और मेरे को ये आवाज़ सुनाई दी होली स्पिरिट की कि परमेश्वर ने कहा कि उसमें दुष्ट आत्मा है। तो दिस इज़ अ मैसेज, ये मैसेज है जो मैं जापान में, एक वो जो जापान ने परमिशन दी है और चाइना वाले बनाने वाले हैं हाइब्रिड स्पीशीज़, तो एनिमल और इंसान के रूप में ये जो हाइब्रिड बनने वाला है, स्पीशीज़ बनने वाला है, परमेश्वर की अगुवाई से नहीं है, परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया उसने। वो ये नहीं चाहता है कि इंसान और जानवर को मिला के कोई चीज़ बनाई जाए। सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर जापान, whatever it is, whether you have done it or you have not done it, you have created a hybrid or you have not created, but God is not pleased, so you have to quit from this. Otherwise what will happen, as the Bible says, Matthew chapter 7 verses 6, do not give dogs what is holy, and do not throw your pearls before pigs, lest they trample them underfoot and turn to attack you. So if you are going to create this type of hybrid, pig and man hybrid animal species, then in that case that species is a monster, and that monster is going to attack you and your people. So this is a warning from God, and he is not pleased with your this decision. So I have given you the word of God, what God has released, and as per the God, this thing is unclean, and as per the God, this is evil, and devil stay in this animal. So don't use. May God bless you all. यही मैसेज है जो जापान के लिए मैंने दिया है, और मैं अपने इंडिया वाले दोस्तों को, फैमिली को, ये जो यूट्यूब फैमिली है, फेसबुक फैमिली है, इनको यही बताना चाहती हूँ कि ये मैसेज है कि अगर आप सूअर खा रहे हैं, नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर दुष्ट आत्मा डाली थी, और वो दुष्ट आत्मा निकली नहीं है। इन चीज़ों में हर एनिमल को नहीं कहा गया है, हर एनिमल में नहीं डाला था, तो हर एनिमल को ऐसा भी नहीं है, वो नॉर्मल स्पिरिट होती है, हर एनिमल में नहीं है, पर इस एनिमल में है। तो सावधान हो जाइए अगर आप खा रहे हैं तो,
नहीं खाना है। और ये स्पेशल मैसेज था जापान के लिए जो मैंने रिलीज़ कर दिया है, जैसे कि परमेश्वर की अगुवाई है, क्योंकि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, पर परमेश्वर की अगुवाई से, न बल से न शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा से सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। तो वो आप लोगों को बचाना चाहता है। He loves you all, Japan and China also. He loves Japan and China also. So he has given his word to release and I have released this word. आप लोगों को बचाना चाहता है उस मॉन्स्टर से। So you have to stop this. Don't create animals hybrid species with pig and man. May God bless you.